भारत का संविधान बन गया तो ये हुआ भारत का झंडा क्या होगा। सब लोगों ने कहा पूरा का पूरा आजादी का मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट भगवा झंडा सर पे बांध के हुआ है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए भगवा। भगवा झंडा ओम निशान ये सबने कहा था होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बदल दिया गया। जो पहला झंडा डिजाइन हुआ वो भगवा झंडा ओम निशान था। यह हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। संविधान निर्माता बोले चूंकि पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जय से हुआ है, इसलिए हमारा राष्ट्रगान भी वंदे मातरम होना चाहिए। मेरा यह मानना है ऐसे हमें दोबारा अपनी फिर से संस्कृति को वापस बहाल करना है। हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। और मैंने फिर से कहा, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, चुनाव लड़ने तक वो किसी पार्टी का होता है। जैसे वो चुनाव जीत जाता है वो सबका हो जाता है, और उसकी ड्यूटी है संविधान में लिखे हुए एक एक वाक्य को लागू करना। और संविधान ये भारत का है, ये अमेरिका, दुबई, कुवैत, बहरीन या ईरान, इराक का संविधान नहीं है, भारत का संविधान है। इसलिए भारत की संस्कृति को प्रचार प्रसार करना इसकी ड्यूटी है। भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि भारत में विदेशी पंथ के प्रार्थना स्थलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बड़े प्लान्ड वे में जो फॉरेन रिलीजन है, जो विदेशी मजहब है, जो विदेशी रिलीजन है, वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है कि अगली जनगणना जब हो तो उसमें मंदिरों से ज्यादा संख्या मस्जिदों की हो जाए। आज की डेट में सब कुछ ऊपर सैटेलाइट से देखा जा सकता है। हम बार बार कहें हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जब यूएन की तरफ से कहा जाएगा एक बार जरा भारत के किसी एरिया में देखो भाई, पर्टिकुलर इस कोल्हापुर में या पर्टिकुलर इस एरिया में कितने मंदिर हैं और कितने मस्जिद, पता चला मंदिर की संख्या से ज्यादा तो आपकी मस्जिद हो गई, मंदिर की संख्या से ज्यादा तो आपके चर्च हो गए। फिर आप कहते रहिए भाई हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, धार्मिक स्थलों की संख्या गिनी जाती है। जब जनगणना होती है केवल लोगों की संख्या नहीं गिनी जाती, बल्कि गांव में कुओं की संख्या गिनी जाती है, गांव में मंदिर की संख्या गिनी जाती है, गांव में मस्जिद की संख्या गिनी जाती है, गांव में चर्च की संख्या गिनी जाती है, स्कूलों की संख्या गिनी जाती है। यह भी गिना जाता है कि कितने मदरसे हैं और कितने यहां पे मिशनरी स्कूल हैं और कितने गुरुकुल हैं। हालत ये होती जा रही है, गुरुकुल से ज्यादा मदरसे होते जा रहे हैं, गुरुकुल से ज्यादा मिशनरी स्कूल होते जा रहे हैं, गुरुकुल से अपने मंदिर से ज्यादा मस्जिद और चर्च बनते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख। मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, लेकिन मठ मंदिरों की लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। चर्च और मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए भारत के किसी एक भी राज्य में कानून नहीं है, और मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत के 18 राज्यों में कानून बने हुए हैं। चर्च और मस्जिद कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है, और मठ और मंदिर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। इन 35 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इन विषयों पे आप लोग बोलना शुरू करिए। आप जमीन पे जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हम तो बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं।
हमारी एक व्यस्तता है, हम सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इस विषय को बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने का तरीका यह है, आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करिए। आप लोग व्हाट्सएप तो उपयोग करते हैं, लेकिन फेसबुक उपयोग नहीं करते। आप में से कितने लोग फेसबुक उपयोग करते हैं? जरा हाथ उठाएं। महाराज जी, आप करते हैं? आप अपने फेसबुक पे 5000 लोगों को जोड़िए। फेसबुक पे आप 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जब आप सबके फेसबुक पे 5-5 हजार लोग होते चले जाएंगे, तो हमारा किसान भी जुड़ जाएगा, हमारा मजदूर भी जुड़ जाएगा, ऑटो चलाने वाला भी जुड़ जाएगा, रिक्शा चलाने वाला भी जुड़ जाएगा। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर भारत में 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और फेसबुक भारत में 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। 50 करोड़ का मतलब लगभग 1/3 भारत फेसबुक पे है। लेकिन फेसबुक जो लोग हैं उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जो सही बात हो फेसबुक पे लिखिए, कई बार अपना वीडियो बना के वहां डालिए, कई बार आपके पास व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आता है उसको डाल दीजिए। आपके अगर व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, आप ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे 10 लोगों को कर देंगे, लेकिन अगर आपके फेसबुक पे 5000 लोग हैं तो जो वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आया आप उसको फेसबुक पे डालेंगे तो उसको 5000 लोग पढ़ेंगे। जानकारी बढ़ाना इसलिए बहुत जरूरी है। कायदे से भारत को बर्बाद करने के लिए जितने काम मुगलों ने किए थे उतने सारे काम अंग्रेजों ने किए। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने वो सारे काम कानून बना के किया। अंग्रेजों ने तलवार के दम पे हमारे मठ मंदिर को लूटा, मुगलों ने तलवार के दम पे हमारे मठ मंदिर को लूटा, और अंग्रेजों ने कानून बना बना के हमारे मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। और आप जानते हैं बार बार मठ मंदिर पे हमला क्यों होता है? क्योंकि अब तो मठ मंदिरों को सरकार ने कंट्रोल में कर लिया है। मठ मंदिर, हमारे जितने संत महात्मा हैं उनको कमजोर करने की साजिश हो रही है। 1857 में जब मंगल पांडे जी ने क्रांति किया था, उस समय न फोन था, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। और 15 दिन के अंदर मंगल पांडे जी ने क्रांति किया है मेरठ में। यह बात कन्याकुमारी भी पहुंच गई और यह बात लाहौर भी पहुंच गई थी। जानते हैं किसने फैलाया उसको? मठ मंदिरों ने। मठ मंदिरों ने रिले रेस शुरू कर दिया। मठ मंदिरों में रिले रेस शुरू हुई। मेरठ के मठ मंदिर ने सहारनपुर तक बात को पहुंचाया, सहारनपुर के मठ मंदिर ने रुड़की तक बात को पहुंचाया, रुड़की के मठ मंदिर ने हरिद्वार तक बात को पहुंचाया, हरिद्वार के मठ मंदिर ने ऋषिकेश तक पहुंचाया कि क्रांति हो गई है, ऋषिकेश ने उसको देवप्रयाग पहुंचाया, देवप्रयाग ने उसको कर्णप्रयाग पहुंचाया, कर्णप्रयाग ने उसको श्रीनगर पहुंचाया। और ऐसे 15 दिन के अंदर कि अंग्रेजों ने गाय की चर्बी लगा दिया है उसके ऊपर, गोली के ऊपर, और इसलिए मंगल पांडे ने विद्रोह किया है। यह बात लाहौर तक पहुंच गई थी। उस जमाने में कोई साधन नहीं था, सोशल मीडिया वोडिया कुछ नहीं था। और आज लगभग 25 लाख से ज्यादा मांसाहारी लड्डू बिक गया तिरुपति में। 25 लाख पैकेट से ज्यादा। तिरुपति में एक दिन में 15,000 किलो घी लगता है। 15,000 किलो से घी से 50,000 किलो लड्डू बनता है। 50,000 किलो लड्डू से लगभग 3 लाख पैकेट लड्डू बनता है। एक दिन में 3 लाख पैकेट, एक महीने तक यह पूरा कारोबार चला, यानी 1.5 करोड़ पैकेट बिक गए मांसाहारी लड्डू। 1.5 करोड़ पैकेटों में या तो सूअर की चर्बी थी या तो गाय की चर्बी थी। और पूरे देश में शांति है, कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर मस्जिद की सेवैया में सूअर की चर्बी होती, मस्जिद में जो हलवा बंटता है
उसमें सूअर की चर्बी रही होती, आज भारत में शांति होती क्या? जोर से बोलिए, आज शांति होती क्या? नहीं। इसीलिए मैं भारत के नेताओं से कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहता हूं, भारत के सभी नीति निर्माताओं से कहता हूं, भारत में शांति है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जब तक हिंदू है बहुसंख्यक, तब तक भारत में शांति है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक भारत में संविधान है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक सर्वमंगल मांगल्य है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः है। जहां जहां हिंदू घटा, वहां वहां संविधान भी खत्म, लोकतंत्र भी खत्म, शांति भी खत्म, समृद्धि भी खत्म, खुशहाली भी खत्म और अशांति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे वो सांसद, विधायक, मंत्री हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो इस बात पे चिंतन करें कि जो भारत की डेमोग्राफी बदली है और लगातार बदल रही है, घुसपैठ के कारण, धर्मांतरण के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण, इसको कैसे रोका जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लोग, जज भी चिंता करें, सांसद, विधायक, मंत्री भी चिंता करें, मुख्यमंत्री भी चिंता करें और हम सब लोगों को इस पे चिंता करनी चाहिए।